हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमसीक्यू इम्पोर्टेंट सीरीज में। एमसीक्यू 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लाए हैं क्लास 10 विज्ञान अध्याय नंबर 1 में, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें बीवीआईपी इम्पोर्टेंट जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 20 वो हम सभी आपके लिए लाए हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छी लगे आपको हमारी वीडियो तो एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू की डेली अब इसी चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीवन की प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर ए है ऑक्सीजन की शरीर को आकार देना। नंबर बी है ऊर्जा प्रदान करना। नंबर सी है भोजन ग्रहण करना। नंबर डी है वृद्धि रोकना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि ऊर्जा प्राप्त करना। कि जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा प्राप्त करना है, तभी को शरीर को कुछ ऊर्जा जब मिलेगी तभी तो इसमें वृद्धि होगी और ये चले फिरने के हम लोग काबिल बनेंगे। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन नंबर लाते हैं कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके लिए इस वीडियो में 4 से 5 एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर सन 2026 की परीक्षा में इसी वीडियो से आपके लिए फंसने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में इतने इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवाते चलेंगे जितने होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि शासन में, और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में, बाष्पोत्सर्जन में और पाचन में। तो भोजन में पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि मानव में श्वसन का मुख्य अंग क्या है। क्वेश्चन 4 है कि मानव में श्वसन का मुख्य अंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर डी है आमाशय। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। क्या, फेफड़े। क्वेश्चन 4 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। जो आपका क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो नंबर 1 ऑप्शन है आमाशय, नंबर बी है छोटी आंत, नंबर सी ऑप्शन है मुख, नंबर डी है बड़ी आंत। तो कौन सी, तो कहाँ से होती है पाचन की शुरुआत, जब आप मुंह में ले जाते हो तो लार जो उसमें लगती है तो वहीं से लार ग्रंथि की शुरुआत हो जाती है, वहीं से भोजन की पाचन की शुरुआत चालू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा सन 2026 में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसमें है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिक में, ऑप्शन नंबर बी है भोजन रिक्ता में, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर डी है साइटोप्लाज्म में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोजन रिक्ता में। किसमें सही होगा, भोजन रिक्ता में। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है 4। तो अगली स्लाइड में बढ़ते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से सन 2026 में। ऐसे ही इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। जो हम एमसीक्यू वाली सीरीज लाए हैं, ये हम 1 बाय 1 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं इम्पोर्टेंट, जो हर एक साल परीक्षा में किसी न किसी सेट में पूछे जरूर गए हैं। अगर
आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम ऐसी ही 1 बाय 1 चैप्टर आपके लिए एमसीक्यू की क्वेश्चन वाली सीरीज लाते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। पौधों में जल का प्रवाहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का मतलब होता है कि पौधों में जल का प्रवाहन किसके द्वारा होता है? तो जल का मतलब होता है जड़। तो जड़ों में किसके? बी ऑप्शन नंबर सही होगा, किसके? जाइलम के द्वारा। चलिए अगले में बढ़ते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग है। तो मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या होगा? मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी है त्वचा, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दे, ऑप्शन नंबर डी है यकृत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुर्दे। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, ऑप्शन नंबर बी है तने से, ऑप्शन नंबर सी है पत्तियों से, ऑप्शन नंबर डी है फूल से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पत्तियों से। बाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा या प्लेटलेट्स के द्वारा या हीमोग्लोबिन के द्वारा या संयुक्त रक्त कण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में, एटीपी में, या ग्लूकोज में, या CO2 के रूप में? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एटीपी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है पत्तियों द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं कि 15 में है कि अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है। अमीबा में भोजन ग्रहण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है अंतःकोशिकीय पाचन, ऑप्शन नंबर सी है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर डी है विसरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। चलिए क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं कि मानव में सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव में सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय, ऑप्शन नंबर डी है ग्रास नली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छोटी आंत। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? CO2 से, या जल से, या ग्लूकोज से, या मिट्टी से? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कहाँ से? जल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में जाता है, कहाँ जाता है? तो ये शिराओं द्वारा, धमनियों द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, या शिरापक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धमनियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं, मानव में मूत्र बनता है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, इसे आप सभी लोग कमेंट में इसका आपको ऑप्शन बताना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए, शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, रोग फैलाने के लिए। तो ये भी आपके लिए HW होमवर्क में है। कमेंट में आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जरूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ वाली सीरीज में।